सुप्रभात बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आप सब लोग ने अपना एग्ज़ाम भी अच्छे से दिया होगा। आज बच्चों हम लोग वार्षिक पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। तो वार्षिक पाठ्यक्रम में सबसे पहले हमारा हिंदी व्याकरण का पाठ है, पाठ 10 क्रिया। तो चलिए अपनी अपनी पाठ्य पुस्तिका खोलिए। पाठ 10 क्रिया। पाठ 10 क्रिया। यह पार्क बच्चों की पसंदीदा जगह है। यहाँ पर प्रतिदिन शाम को बच्चे झूला झूलते हैं। अभी कुछ बच्चे गेंद खेल रहे हैं। युवा व्यायाम कर रहे हैं। औरतें सैर कर रही हैं। बूढ़े बैठकर आराम कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा प्रेम में सो रहा है। कोयल गीत गा रही है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द हमें काम के होने या करने का बोध करा रहे हैं। ये सभी क्रिया शब्द हैं। क्रिया को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। धातु। क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे लिख, जा, हंस, आ, पढ़ आदि। धातुओं में न प्रत्यय जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है। जैसे उदाहरण दिया है, लिख धातु धन ना बराबर लिखना। जा धातु धन ना बराबर जाना। हंस धातु धन ना बराबर हंसना। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। हम यह भी कह सकते हैं कि क्रिया के बिना हमारी बातें अधूरी रहती हैं। लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन होने पर क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे लिंग बदलने पर पार्थ शतरंज खेल रहा है। आन्या शतरंज खेल रही है। वचन बदलने पर रसोइया खाना बना रहा है। रसोइये खाना बना रहे हैं। कारक बदलने पर मीरा ने सारे रंग बिखेर दिए। मीरा से सारे रंग बिखर गए इत्यादि। अब हम लोग क्रिया के भेद को जानेंगे। क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। पहला सकर्मक क्रिया। वाक्य में क्रिया के साथ जब कर्म हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे प्रियंका ने गिलास तोड़ दिया। रमन दूध पी रहा है। माँ ने जतिन को पढ़ाया। इन वाक्यों में तोड़ दिया, पी रहा है और पढ़ाया क्रियाओं के साथ गिलास, दूध और जतिन को कर्म लगे हैं। इनके बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने से यदि उसका उत्तर प्राप्त होता है तो क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। जैसे प्रिया ने क्या तोड़ा? गिलास। रमन क्या पी रहा है? दूध। माँ ने किसे पढ़ाया? जतिन को। उपयुक्त
वाक्यों में गिलास, दूध और जतिन को शब्द क्या है और किसे उत्तर दे रहे हैं। अतः ये शब्द कर्म हैं। कुछ अन्य सकर्मक क्रियाएं लेना, देना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना आदि सकर्मक क्रियाएं हैं। 2. अकर्मक क्रियाएं। वाक्य में क्रिया के साथ जब कर्म नहीं होता तो उसे क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शेर दहाड़ रहा है, पूजा हंस रही है, दादाजी सो गए हैं। इन वाक्यों में दहाड़ रहा है, हंस रही है और सो गए हैं क्रिया का कोई कर्म नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान। क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने से यदि उसका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। जैसे शेर क्या दहाड़ रहा है, पूजा क्या हंस रही है, दादाजी किसे सो गए हैं। इन तीनों प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं आता, इसलिए ये आकर्मक क्रियाएं हैं। कुछ अन्य आकर्मक क्रियाएं आना, जाना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, चलना आदि आकर्मक क्रियाएं हैं। है, हाँ, था, थे आदि भी क्रियाएं हैं, क्योंकि ये क्रिया का होना बताते हैं। जैसे सीमा डॉक्टर है, तुम बीमार थे। कुछ वाक्यों में दो क्रियाएं भी पाई जाती हैं, जैसे वह खेलकर सो गया है। कुछ वाक्यों में दो कर्म भी होते हैं, जैसे माँ ने मुझे उपहार दिया। जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उनमें क्या और किसे लगाने पर दो अलग उत्तर प्राप्त होते हैं। जैसे माँ ने मुझे क्या दिया, उपहार। माँ ने किसे उपहार दिया, मुझे। तो बच्चों, आज हम लोग ने हिंदी व्याकरण में पाठ 10 क्रिया का आदर्श पाठ किया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने पाठ को ध्यानपूर्वक सुना होगा। इसी पाठ से संबंधित मैंने कुछ गृह कार्य आपके स्कूल के वेबसाइट में दे दिया है। हमेशा की तरह जैसे आप लोगों ने अर्धवार्षिक में अपने कार्य को किया था, उसी प्रकार से वार्षिक पाठ्यक्रम लिखकर आपको इस पाठ का कार्य अपनी कॉपी में उतारना है। नए वीडियो के साथ, नए पाठ के साथ पुनः हम लोग फिर उपस्थित होंगे। तब तक प्यारे बच्चों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।